हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भुवनेश। सो गाइज, आज मैथमेटिक्स का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आ गया है और हम नए यूनिट के साथ एक शुरू कर रहे हैं। येस आई नो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस शुरू किया है, बट गाइज आई रियलाइज कि ठीक है वो टर्म 2 में आना है, सो वी कैन पोस्टपोन इट एंड रीस्टार्ट इट व्हेन टर्म 1 एंड्स। ओके, तो मैंने यही सोचा कि मैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को अभी थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि वो टर्म 2 में आना है तो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आज ने एक चैप्टर के साथ, जिसका मैं सिर्फ आपको आज कॉन्सेप्ट दूंगा, एंड द चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। काफ़ी बढ़िया चैप्टर है, टर्म 1 में आएगा, ठीक है। एंड एमसीक्यूज जो हैं वो इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट आज जो है वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, वो उस पर मेनली आज बात करेंगे और इसके बाद सीधे आरडी के तरफ अप्रोच करेंगे, जिससे हमारी टेक्स्ट बुक और जो हमारे मुश्किल क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम डील करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ। कोऑर्डिनेट्स, अब कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, देखिएगा, इस बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। आप सबने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, जिसमें होती है एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज योर ओरिजिन। एक्सिस के कुछ पॉइंट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एक पॉइंट बोलूं कि मैंने चूज किया ये वाला पॉइंट, तो हम देखेंगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 4। दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 4। दूसरा हमने पॉइंट यहाँ पे लाई कराया, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज पॉइंट बी एंड द कोऑर्डिनेट्स आर 1 2, ठीक है। गाइस, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट्स। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। दीज आर द 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं। अब इसकी ज्योमेट्री, इस पॉइंट्स की ज्योमेट्री को पूरा हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, अगर इस पॉइंट को कोई इंटरसेक्ट कर रहा है वो कितने रेशो में कर, सब कुछ, ठीक है। तो इसी के अराउंड इस चैप्टर में हमने खेलना है, ठीक है। तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इस अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो काफी रिलेट करेगा आपको इसी डायग्राम से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हमें नाम से पता चल रहा है कि इस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। हालांकि हमें पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, बट हमें बस इतना पता है कि इस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, यही डायग्राम से हम स्टडी करेंगे इस चीज को, ठीक है। आपके पास ए पॉइंट है, आपके पास बी पॉइंट है, ये आ गया ए टू बी। I have to find the distance between A to B, and what I have coordinates of point A and point B. So our distance formula says that the distance between 2 points having coordinate x1 y1 and x2 y2 is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance between 2 points having coordinates x1 y1 and x2 y2. This is the distance AB,
ठीक है ना, ये ए बी डिस्टेंस, ए बी लिखो, बी ए लिखो, ठीक है ना, तो ये इसका डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने ए बी लिखा है तो ए हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो हम उनकी वैल्यूज पुट करके जो रिजल्टिंग आंसर है वो हमारा आ जाएगा। वो 5 यूनिट हो सकता है, 10 यूनिट हो सकता है, 20 यूनिट हो सकता है, 15 यूनिट हो सकता है, 50√5 यूनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x2 है हमारा 2, x1 है 2, y2 है 2, y1 है 4। ये तो हो गया 0, 2 - 4 - 2 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है +4, +4 का अंडर रूट होता है 2। तो ए बी आ गया आपका 2 यूनिट्स, ठीक है। ए बी आ गया आपका 2 यूनिट्स। ऐसे करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसके अराउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। 7.1 एक्सरसाइज आपकी जो है टेक्स्ट बुक की, वो सारी की सारी इसके ऊपर बेसिस है, ठीक है ना। तो हम जो है वो सीधा आरडी पे चलेंगे, नथिंग टू डू विद टेक्स्ट बुक, क्योंकि आरडी से हम जो है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी जो है वो कर लेंगे एंड हमारी और ज़्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका जो है, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है। देखो, सेक्शन का एज इट इज मतलब होता है कट करना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। This is point P having coordinates x1, y1. This is coordinate Q, point P having coordinates x2, y2. ठीक है। अब यहाँ पे इनको, इस लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट जो PQ लाइन सेगमेंट है, इसको कट करता है इनको पॉइंट एक जिसका नाम है R, ठीक है। अब ये पॉइंट क्योंकि इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको हमने x और y मान लिया। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए xy। इन ऑर्डर टू फाइंड these coordinates, we have to apply sections formula। क्या है वो सेक्शंस फॉर्मूला, वो हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग हम सेक्शन फॉर्मूला में निकालेंगे। यहां पे एक और चीज जो है वो आती है। अब किसी भी लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, किसी ये पॉइंट किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये है 5 सेंटीमीटर का, इस पे एक पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट काट देता है सी पॉइंट, और इसका डिस्टेंस ए से है कितना 2 सेंटीमीटर, तो बचा कितना 3। तो ये पॉइंट जो है इस लाइन को 2:3 में कट कर रहा है, मतलब कि 2 पार्ट्स इधर, 3 पार्ट्स इधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन सेगमेंट है ए बी, बीचों बीच इसके बीचों बीच ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बीचों बीच एक पॉइंट है सी, इसको काट रहा है 5 इधर 5 इधर, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 5/5, दैट इज 1:1, ठीक है। ये इसका रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स जो कि इस लाइन सेगमेंट को कट करेंगे, वी अप्लाई सेक्शंस फॉर्मूला। वी अप्लाई सेक्शंस फॉर्मूला, और वो सेक्शन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे that what are m and n। So guys, the m and n are the ratio, मतलब कि अगर कोई लाइन सेगमेंट
जो है वो 2:3 में डिवाइड होती है, ठीक है ना, कोई लाइन सेगमेंट 2:3 में कट करता है कोई इसको पॉइंट, तो m आ जाएगा आपका 2 और n आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना, ठीक है, ये इसकी रेशो है, ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, बस आपको x2 की जगह y पुट करना, y2 पुट करना और x1 की जगह y1 पुट करना, बाकी सेम है। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, that is the formula which is called sections formula, which is called sections formula, ठीक है ना। ये आपको जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो हेल्प करेगा क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। तो दिस चैप्टर कंप्राइज ऑफ बेसिकली 2 फॉर्मूलाज ओनली, ठीक है, 2 फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर ये चैप्टर जो है वो चलता है। थर्ड फॉर्मूला भी था, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट दैट इज डिलीटेड, ठीक है ना, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू स्किप दैट पार्ट, ओके। सो यही 2 कॉन्सेप्ट गाइज इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले सेक्शंस फार्मूला सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चंस करेंगे, देन सेक्शन फार्मूला पे, देन वी विल रैप अप द चैप्टर बाय डूइंग इट्स एमसीक्यूज, ठीक है ना, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे लास्ट में। सो दिस इज द लेक्चर, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इफ आपको समझ में आया है देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस video and share to your friends also. Thank you so much. Have a nice day.